संबंध। जितात्मा पुरुष को ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया। अब उस ध्यान योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए पहले स्थान और आसन का वर्णन करते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। प्रश्न, शुचौ देशे का क्या भाव है? उत्तर, ध्यान योग का साधन करने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जो स्वभाव से ही शुद्ध हो और झाड़ बुआर कर, लीप पोत कर अथवा धो पूछ कर स्वच्छ और निर्लिप्त बना लिया गया हो। गंगा, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदी का तीर, पर्वत की गुफा, देवालय, तीर्थ स्थान अथवा बगीचे आदि पवित्र वायुमंडल युक्त स्थानों में से जो सुगमता से प्राप्त हो सकता हो और स्वच्छ, पवित्र और एकांत हो। ध्यान योग के लिए साधक को ऐसा ही कोई एक स्थान चुन लेना चाहिए। प्रश्न, यह आसनम पद किसका वाचक है और उसके साथ नात्युच्छ्रितम, नाति नीचम और चैलाजिन कुशोत्तरम इस प्रकार तीन विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, काठ या पत्थर के बने हुए पाटे या चौकी को जिस पर मनुष्य स्थिर भाव से बैठ सकता हो, यहाँ आसन कहा गया है। वह आसन यदि बहुत ऊंचा हो तो ध्यान के समय विघ्न रूप में आलस्य या निद्रा आ जाने पर उससे गिरने पर चोट लगने का डर रहता है, और यदि अत्यंत नीचा हो तो जमीन की सर्दी गर्मी से एवं चींटी आदि सूक्ष्म जीवों से विघ्न होने का डर रहता है। इसलिए नात्युच्छ्रितम और नाति नीचम विशेषण देकर यह बात कही गई है कि वह आसन न बहुत ऊंचा होना चाहिए और न बहुत नीचा ही। काठ या पत्थर का आसन कड़ा रहता है, उस पर बैठने से पैरों में पीड़ा होने की संभावना है। इसलिए चैलाजिन कुशोत्तरम विशेषण देकर यह बात कही गई है कि उस पर पहले कुशा, फिर मृगचर्म और उस पर कपड़ा बिछाकर उसे कोमल बना लेना चाहिए। मृगचर्म के नीचे कुशा रहने से वह शीघ्र खराब नहीं होगा और ऊपर कपड़ा रहने से उसके रोम शरीर में नहीं लगेंगे। इसलिए तीनों के बिछोने का विधान किया गया है। प्रश्न, आत्मने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपर्युक्त आसन अपना ही होना चाहिए। ध्यान योग का साधन करने के लिए किसी दूसरे के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। प्रश्न, स्थिरम प्रतिष्ठाप्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, काठ या पत्थर के बने हुए उपर्युक्त आसन को पृथ्वी पर भली भांति जमा कर टिका देना चाहिए, जिससे वह हिलने डुलने न पावे, क्योंकि आसन के हिलने डुलने से या खिसक जाने से साधन में विघ्न उपस्थित होने की संभावना है। संबंध, पवित्र स्थान में आसन स्थापन करने के बाद ध्यान योग के साधक को क्या करना चाहिए उसे बतलाते हैं। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये।
उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। प्रश्न, यहाँ आसन पर बैठने का कोई खास प्रकार न बतलाकर सामान्य भाव से ही बैठने के लिए कहा है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, ध्यान योग के साधन के लिए बैठने में जिन नियमों की आवश्यकता है उनका स्पष्टीकरण अगले श्लोक में किया गया है। उसका पालन करते हुए जो साधक स्वस्तिक, सिद्ध या पद्म आदि आसनों में से जिस आसन से सुखपूर्वक अधिक समय तक स्थिर बैठ सकता हो उसके लिए वही उपयुक्त है। इसलिए यहाँ किसी आसन विशेष का वर्णन न करके सामान्य भाव से बैठने के लिए ही कहा गया है। प्रश्न, यत चित्तेंद्रिय क्रिया का क्या अभिप्राय है? उत्तर, चित्त शब्द अंतःकरण का बोधक है। मन और बुद्धि से जो सांसारिक विषयों का चिंतन और निश्चय किया जाता है उसका सर्वथा त्याग करके उनसे उपरत हो जाना ही अंतःकरण की क्रिया को वश में कर लेना है तथा इंद्रिय, श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों का बोधक है। उन सब को सुनने, देखने आदि से रोक लेना, उनकी क्रियाओं को वश में कर लेना है। प्रश्न, मन को एकाग्र करना क्या है? उत्तर, ध्येय वस्तु में मन की वृत्तियों को भलीभांति लगा देना ही उसको एकाग्र करना है। यहाँ प्रकरण के अनुसार परमात्मा ही ध्येय वस्तु है, अतएव यहाँ उन्हीं में मन लगाने के लिए कहा गया है। इसलिए 14वें श्लोक में मच्चित्त विशेषण देकर भगवान ने इसी बात को स्पष्ट किया है। प्रश्न, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान योग के अभ्यास का उद्देश्य किसी प्रकार की सांसारिक सिद्धि या ऐश्वर्य को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अंतःकरण में स्थित राग द्वेष आदि अवगुणों और पापों का तथा विक्षेप एवं अज्ञान का नाश करने के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न, योग का अभ्यास करना क्या है? उत्तर, उपर्युक्त प्रकार से आसन पर बैठकर अंतःकरण और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए और मन को परमेश्वर में लगाकर निरंतर अविच्छिन्न भाव से परमात्मा का ही चिंतन करते रहना, यही योग का अभ्यास करना है। संबंध, ऊपर के श्लोक में आसन पर बैठकर ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया है। अब उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आसन पर कैसे बैठना चाहिए, साधक का भाव कैसा होना चाहिए और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार किसका ध्यान करना चाहिए इत्यादि बातें 2 श्लोकों में बतलाई जाती हैं। समम काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान और अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बैठे। प्रश्न, काया, सिर और गले को सम और अचल धारण करना क्या है? उत्तर, यहाँ जंघा से ऊपर और गले से नीचे के स्थान का नाम काया है।
गले का नाम ग्रीवा है और उसके ऊपर के अंग का नाम सिर है। कमर या पेट को आगे पीछे या दाहिने बाएं किसी और भी न झुकाना, अर्थात रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना, गले को भी किसी और न झुकाना और सिर को भी इधर उधर न घुमाना, इस प्रकार तीनों को एक सूत में सीधा रखते हुए जरा भी न हिलने डुलने देना, यही इन सब को सम और अचल धारण करना है। प्रश्न, काया आदि के अचल धारण करने के लिए कह देने के बाद फिर स्थिर होने के लिए क्यों कहा गया? क्या इसमें कोई नई बात है? उत्तर, काया, सिर और गले को सम और अचल रखने पर भी हाथ पैर आदि दूसरे अंग तो हिल ही सकते हैं, इसलिए स्थिर होने का कहा गया है। अभिप्राय यह है कि ध्यान के समय हाथ पैरों को किसी भी आसन के नियमानुसार रखा जा सकता है, पर उन्हें स्थिर अवश्य रखना चाहिए। किसी भी अंग का हिलना ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः सब अंगों को अचल रखते हुए सब प्रकार से स्थिर रहना चाहिए। प्रश्न, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, दृष्टि को अपने नाक की नोक पर जमाए रखना चाहिए, न तो नेत्र को बंद करना चाहिए और न इधर उधर अन्य किसी भी अंग को या वस्तु को ही देखना चाहिए। नासिका के अग्रभाग को भी मन लगाकर देखना विधेय नहीं है, विक्षेप और निद्रा न हो, इसलिए केवल दृष्टि मात्र को ही वहां लगाना है। मन को तो परमेश्वर में लगाना है, न कि नाक की नोक पर। प्रश्न, इस प्रकार आसन लगाकर बैठने के लिए भगवान ने क्यों कहा? उत्तर, ध्यान योग के साधन में निद्रा, आलस्य, विक्षेप और शीतोष्ण आदि द्वंद्व विघ्न माने गए हैं। इन दोषों से बचने का ये बहुत ही अच्छा उपाय है। काया, सिर और गले को सीधा तथा नेत्रों को खुला रखने से आलस्य और निद्रा का आक्रमण नहीं हो सकता। नाक की नोक पर दृष्टि लगाकर इधर उधर अन्य वस्तुओं को न देखने से बाह्य विक्षेपों की संभावना नहीं रहती और आसन दृढ़ हो जाने से शीतोष्ण आदि द्वंद्वों से भी बाधा होने का भय नहीं रहता। इसलिए ध्यान योग का साधन करते समय इस प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी है, इसीलिए भगवान ने ऐसा कहा है। प्रश्न, इन तीनों श्लोकों में जो आसन की विधि बतलाई गई है वह सगुण परमेश्वर के ध्यान के लिए है या निर्गुण ब्रह्म के लिए? उत्तर, ध्यान सगुण या निर्गुण ब्रह्म का हो, वहां तो रुचि और अधिकार भेद की बात है। आसन की यह विधि तो सभी के लिए आवश्यक है। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। प्रश्न, यहाँ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना क्या है? उत्तर, ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ दूसरा होने पर भी वीर्य धारण उसका एक प्रधान अर्थ है और यहाँ वीर्य धारण अर्थ ही प्रसंगानुकूल भी है। मनुष्य के शरीर में वीर्य ही एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसका भली भांति संरक्षण किए बिना शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक
किसी प्रकार का भी बल न तो प्राप्त होता है और न उसका संचयी होता है। इसलिए आर्य संस्कृति के चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम है, जो तीनों आश्रमों की नींव है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी के लिए बहुत से नियम होते हैं, जिनके पालन से वीर्य धारण में बड़ी भारी सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्य के पालन से यदि वास्तव में वीर्य भली भांति धारण हो जाए तो उस वीर्य से शरीर के अंदर एक विलक्षण विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है और उसका तेज इतना शक्तिशाली होता है कि उस तेज के कारण अपने आप ही प्राण और मन की गति स्थिर हो जाती है और चित्त का एक तान प्रवाह ध्येय वस्तु की ओर स्वाभाविक ही होने लगता है। इस एक तानता का नाम ही ध्यान है। आजकल चेष्टा करने पर भी लोग जो ध्यान नहीं कर पाते हैं, उनका चित्त ध्येय वस्तु में नहीं लगता है। इसका एक मुख्यतम कारण यह भी है कि उन्होंने वीर्य धारण नहीं किया है। यद्यपि विवाह होने पर अपनी पत्नी के साथ संयम पूर्वक नियमित जीवन बिताना भी ब्रह्मचर्य ही है और उससे भी ध्यान में बड़ी सहायता मिलती है। परंतु जिसने पहले से ही ब्रह्मचारी के नियमों का सुचारू रूप से पालन किया है और ध्यान योग की साधना के समय तक जिसके शुक्र का बाह्य रूप में किसी प्रकार भी क्षरण नहीं हुआ है, उसको ध्यान योग में बहुत शीघ्र और बड़ी सुविधा के साथ सफलता मिल सकती है। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में तथा अन्य शास्त्रों में ब्रह्मचारी के लिए पालनीय व्रतों का बड़ा सुंदर विधान किया गया है। उनमें प्रधान ये है, ब्रह्मचारी नित्य स्नान करे, उबटन न लगावे, सुरमा न डाले, तेल न लगावे, इत्र फुलेल आदि सुगंधित वस्तुओं का व्यवहार न करे, फूलों के हार और गहने न पहने, नाचना गाना बजाना न करे, जूते न पहने, छाता न लगावे, पलंग पर न सोवे, जुआ न खेले, स्त्रियों को न देखे, स्त्री संबंधी चर्चा तक भी न करे, नियमित सादा भोजन करे, कोमल वस्त्र न पहने, देवता ऋषि और गुरु का पूजन सेवन करे, किसी से विवाद न करे, किसी की निंदा न करे, सत्य बोले, किसी का तिरस्कार न करे, अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन करे, काम क्रोध और लोभ का सर्वथा त्याग कर दे, अकेला सोवे, वीर्यपात कभी ना होने दे और इन सब व्रतों का भली भांति पालन करे। ये ब्रह्मचारी के व्रत है। भगवान ने यहाँ ब्रह्मचारी व्रत की बात कहकर आश्रम धर्म की ओर भी संकेत किया है। जो अन्य आश्रमी लोग ध्यान योग का साधन करते हैं, उनके लिए भी वीर्य धारण या वीर्य संरक्षण बहुत ही आवश्यक है और वीर्य धारण में उपर्युक्त नियम बड़े सहायक हैं। यही ब्रह्मचारी का व्रत है और दृढ़ता पूर्वक इसका पालन करना ही उसमें स्थित होना है। प्रश्न, विगत भी इस पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, परमात्मा सर्वत्र है और ध्यान योगी परमात्मा का ध्यान करके उन्हें देखना चाहता है, फिर वह किसी से क्यों डरे? अतएव ध्यान करते समय साधक को निर्भय रहना चाहिए। मन में जरा भी भय रहेगा तो एकांत और निर्जन स्थान में स्वाभाविक ही चित्त में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए साधक को उस समय मन में यह दृढ़ सत्य धारणा कर लेनी चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी होने के कारण यहाँ भी सदा है ही। उनके रहते किसी बात का भय नहीं है। यदि कदाचित प्रारब्धवश ध्यान करते करते मृत्यु हो जाए तो इससे भी परिणाम में
परम कल्याण ही होगा। सच्चा ध्यान योगी इस विचार पर दृढ़ रहता है, इसी से उसे विगत भी कहा गया है। प्रश्न, प्रशांत आत्मा का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ध्यान करते समय मन से राग द्वेष हर्ष सुख और काम क्रोध आदि दूषित वृत्तियों को तथा सांसारिक संकल्प विकल्पों को सर्वथा दूर कर देना चाहिए। वैराग्य के द्वारा मन को सर्वथा निर्मल और शांत करके ध्यान योग का साधन करना चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए प्रशांत आत्मा विशेषण दिया गया है। प्रश्न, युक्त विशेषण का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ध्यान करते समय साधक को निद्रा आलस्य और प्रमाद आदि विघ्नों से बचने के लिए खूब सावधान रहना चाहिए। ऐसा न करने से मन और इंद्रियां उसे धोखा देकर ध्यान में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित कर सकती हैं। इसी बात को दिखलाने के लिए युक्त विशेषण दिया गया है। प्रश्न, मन को रोकना क्या है? उत्तर, एक जगह न रुकना और रोकते रोकते भी बलात् विषयों में चले जाना मन का स्वभाव है। इस मन को भली भांति रोके बिना ध्यान योग का साधन नहीं बन सकता। इसलिए ध्यान करते समय मन को बाह्य विषयों से भली भांति हटाकर उसे अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से निरुद्ध कर लेना, यानी भगवान में तन्मय कर देना ही यहाँ मन को रोकना है। प्रश्न, मच्चित्तः का क्या भाव है? उत्तर, ध्येय वस्तु में चित्त के एक तान प्रवाह का नाम ध्यान है। वह ध्येय वस्तु क्या होनी चाहिए, यही बतलाने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने चित्त को मुझ में लगाओ। चित्त सहज ही उस वस्तु में लगता है जिसमें यथार्थ प्रेम होता है। इसलिए ध्यान योगी को चाहिए कि वह परम हितैषी, परम सुहृद, परम प्रेमास्पद परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को समझकर संपूर्ण जगत से प्रेम हटाकर एकमात्र उन्हीं को अपना ध्येय बनावे और अनन्य भाव से चित्त को उन्हीं में लगाने का अभ्यास करे। प्रश्न, भगवान के परायण होना क्या है? उत्तर, जो परमेश्वर को अपना ध्येय बनाकर उनके ध्यान में चित्त लगाना चाहते हैं वे उन्हीं के परायण भी होंगे ही। अतएव मत परह पद से भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि ध्यान योग के साधक को ये चाहिए कि वह मुझको ही परम गति, परम ध्येय, परम आश्रय और परम महेश्वर तथा सबसे बढ़कर प्रेमास्पद मान करके निरंतर मेरे ही आश्रित रहे और मुझी को अपना एकमात्र परम रक्षक, सहायक, स्वामी तथा जीवन, प्राण और सर्वस्व मानकर मेरे प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहे। इसी का नाम भगवान के परायण होना है। प्रश्न, इस श्लोक में बतलाया हुआ ध्यान सगुण परमेश्वर का है या निर्गुण ब्रह्म का, और उस ध्यान को भेदभाव से करने के लिए कहा गया है या अभेद भाव से? उत्तर, इस श्लोक में मत चित्त और मत परह पदों का प्रयोग हुआ है। अतएव यहाँ निर्गुण ब्रह्म के तथा अभेद भाव के ध्यान की बात नहीं है। इसलिए ये समझना चाहिए कि यहाँ उपास्य और उपासक का भेद रखते हुए सगुण परमेश्वर के ध्यान की ही रीति बतलाई गई है। प्रश्न, यहाँ सगुण के ध्यान की रीति बतलाई गई है, यह तो ठीक है, परंतु यह सगुण ध्यान सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर के निराकार स्वरूप का है या भगवान श्री शंकर, श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण प्रभृति साकार रूपों में से किसी एक का है? उत्तर, भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझकर मनुष्य अपनी रुचि, स्वभाव और अधिकार के अनुसार
जिस रूप में सुगमता से मन लग सके वह उसी रूप का ध्यान कर सकता है, क्योंकि भगवान एक है और सभी रूप उनके हैं। अतएव ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यहाँ अमुक रूप विशेष के ध्यान के लिए ही कहा गया है। वस्तुतः भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य के लिए यह कहना तो नहीं बन सकता कि वे यही और इतने ही हैं। इस संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वह सूर्य को दीपक दिखलाने के समान ही है। तथापि उनके गुण आदि का किंचित सा स्मरण, श्रवण और कीर्तन मनुष्य को पवित्रतम बनाने वाला है। इसी से उनके गुणादि का शास्त्रकारगण वर्णन करते हैं। उन्हीं शास्त्रों के आधार पर उनके गुणादि को इस प्रकार समझना चाहिए। अनंत और असीम तथा अत्यंत विलक्षण समता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गंभीरता, उदारता, सुहृदता आदि भगवान के गुण हैं। संपूर्ण बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असंभव को भी संभव कर देना आदि भगवान के प्रभाव हैं। जैसे परमाणु, भाप, बादल, बूंदे और ओले आदि सब जल ही हैं, वैसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, सत, असत आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है वह सब भगवान ही है। यह तत्व है। भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, अर्चन, वंदन और स्तवन आदि से पापी भी परम पवित्र हो जाता है। अज अविनाशी, सर्वलोक महेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र समभाव से स्थित भगवान ही दिव्य अवतार धारण करके प्रकट होते हैं और उनके दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व आदि वस्तुतः इतने अचिंत्य, असीम और दिव्य हैं कि उनके अपने सिवा उन्हें अन्य कोई जान ही नहीं सकता। यह उनका रहस्य है। अब यहाँ साधकों की जानकारी के लिए ध्यान के कुछ स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। ध्यानस्थ भगवान श्री शंकर का ध्यान हिमालय के गौरी शंकर शिखर पर सर्वथा एकांत देश में भगवान शिव ध्यान लगाए हुए पद्मासन से विराजित है। उनका शरीर अत्यंत गौरवर्ण है, उस पर हल्की सी लालिमा छाई है। उनके शरीर का ऊपर का भाग निश्चल, सीधा और समुन्नत है। विशाल भाल पर भस्म का सुंदर त्रिपुंड शोभित हो रहा है। पिंगल वर्ण का जटाजूट जूड़ा के समान ऊंचा करके सर्प के द्वारा बांधा हुआ है। दोनों कानों में रुद्राक्ष माला है। ओढ़ी हुई रीछ की काली मृगछाला की श्यामता नीलकंठ की प्रभा से और भी घनीभूत हो रही है। उनके तीनों नेत्रों की दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर सुस्थिर है और उन नीचे की ओर झुके हुए स्थिर और निस्पंद नेत्रों से उज्जवल ज्योति निकलकर इधर उधर छिटक रही है। दोनों हाथ गोद में रखे हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो कमल खिल गया हो। उन्होंने समाधि अवस्था में देह के अंदर रहने वाले वायु समूह को निरुद्ध कर रखा है। उसे देखकर जान पड़ता है मानो वे जल पूर्ण और आडंबर रहित बरसने वाले बादल हैं अथवा तरंगहीन प्रशांत महासागर है या निर्वात देश में स्थित निष्कल ज्योतिर्मय दीपक है। भगवान श्री विष्णु का ध्यान अपने हृदय कमल पर या अपने सामने जमीन से कुछ ऊंचे पर स्थित
एक रक्त वर्ण के सहस्रदल कमल पर भगवान श्री विष्णु सुशोभित हैं। नील मेघ के समान मनोहर नील वर्ण है। सभी अंग परम सुंदर हैं और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित है। श्री अंग से दिव्य गंध निकल रही है। अति शांत और महान सुंदर मुखारविंद है। विशाल और मनोहर चार लंबी भुजाएं हैं। अत्यंत सुंदर और रमणीय ग्रीवा है। परम सुंदर गोल कपोल है। मुखमंडल मनोहर मंद मुस्कान से सुशोभित है। लाल लाल होठ और अति सुंदर निकुली नासिका है। दोनों कानों में मकराकृति कुंडल झलमला रहे हैं। मनोहर चिबुक है। कमल के समान विशाल और प्रफुल्लित नेत्र है और उनसे स्वाभाविक ही दया, प्रेम, शांति, समता, ज्ञान, आनंद और प्रकाश की अजस्र धारा बह रही है। उन्नत कंधे हैं। मेघश्याम नील पद्म वर्ण शरीर पर सुवर्ण वर्ण पीतांबर शोभायमान है। लक्ष्मी जी के निवास स्थान वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। दाहिने ऊपर के हाथ में सुंदर अत्यंत उज्जवल किरणों से युक्त चक्र है। नीचे के हाथ में कौमुद की गदा है। बाएं ऊपर के हाथ में सुंदर श्वेत विशाल और विजयी पांचजन्य शंख है और नीचे के हाथ में सुंदर रक्त वर्ण कमल सुशोभित है। गले में रत्नों का हार है। हृदय पर तुलसी युक्त वनमाला, वैजयंती माला और कौस्तुभ मणि विभूषित है। चरणों में रत्न जटित बजने वाले नूपुर है और मस्तक पर देदीप्यमान किरीट है। विशाल, उन्नत और प्रकाशमान ललाट पर मनोहर ऊर्ध्व पुंड तिलक है। हाथों में रत्नों के कड़े, कमर में रत्न जटित करधनी, भुजाओं में बाजूबंद और हाथों की अंगुलियों में रत्नों की अंगूठियां सुशोभित हैं। काले घुंघराले केश बड़े ही मनोहर हैं। चारों ओर करोड़ों सूर्यों का सा परंतु शीतल प्रकाश छा रहा है तथा उसमें से प्रेम और आनंद का अपार सागर उमड़ा चला आ रहा है। भगवान श्री राम का ध्यान। अत्यंत सुंदर मणिरत्नमय राज्य सिंहासन है। उस पर भगवान श्री राम श्री सीता जी सहित विराजित हैं। नवीन दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण है। कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं। बड़ा ही सुंदर मुखमंडल है। विशाल भाल पर ऊर्ध्व पुंड तिलक है। घुंघराले काले केश हैं। मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाश युक्त मुकुट सुशोभित है। मुनिमन मोहन महान लावण्य है। दिव्य अंग पर पीतांबर विराजित है। गले में रत्नों के हार और दिव्य पुष्पों की माला है। देह पर चंदन लगा है। हाथों में धनुष बाण लिए है। लाल होठ है। उन पर मीठी मुस्कान की छवि छा रही है। बाईं ओर श्री सीता जी विराजित है। उनका उज्जवल स्वर्ण वर्ण है। नीली साड़ी पहने हुए हैं। कर कमल में रक्त कमल धारण किए हैं। दिव्य आभूषणों से सब अंग विभूषित है।
बड़ी अपूर्व और मनोरम झांकी है। श्री कृष्ण का पहला ध्यान। वृंदावन में श्री यमुना जी का तीर है। अशोक वृक्षों के नए नए पत्तों से सुशोभित कालिंदी कुंज में भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ विराजमान है। नवीन मेघ के समान श्याम आभायुक्त नील वर्ण है। श्याम शरीर पर सुवर्ण वर्ण पीत वस्त्र ऐसा जान पड़ता है मानो श्याम घन घटा में इंद्रधनुष सुशोभित हो। गले में सुंदर वनमाला है, उससे भी सुंदर पुष्पों की और तुलसी जी की सुगंध आ रही है। हृदय पर वैजयंती माला सुशोभित है। सुंदर काली घुंघराली अलके हैं जो कपोलों तक लटकी हुई है। अत्यंत रमणीय और त्रिभुवन मोहन मुखारविंद है। बड़ी मधुर हंसी हंस रहे हैं। मस्तक पर मोर की पांखों का मुकुट पहने हैं। कानों में कुंडल झलमला रहे हैं। सुंदर गोल कपोल कुंडलों के प्रकाश से चमक रहे हैं। अंग अंग से सुंदरता निखर रही है। कानों में कनेर के फूल धारण किए हुए हैं। अद्भुत धातुओं से और चित्र विचित्र नवीन पल्लवों से शरीर को सजा रखा है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि है। भौएं खींची हुई है। लाल लाल होठ बड़े ही कोमल और सुंदर हैं। बांके और विशाल कमल से नेत्र हैं। उनमें से आनंद और प्रेम की विद्युत धारा निकल निकल कर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण सबके हृदयों में आनंद और प्रेम का समुद्र सा उमड़ रहा है। मनोहर त्रिभंग रूप से खड़े हैं तथा अपनी चंचल और कोमल अंगुलियों को बंसी के छिद्रों पर फिराते हुए बड़े ही मधुर स्वर से उसे बजा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा ध्यान कुरुक्षेत्र का रणांगण है। चारों ओर वीरों के समूह युद्ध के लिए यथा योग्य खड़े हैं। वहां अर्जुन का परम तेजोमय विशाल रथ है। रथ की विशाल ध्वजा में चंद्रमा और तारे चमक रहे हैं। ध्वजा पर महावीर श्री हनुमान जी विराजमान है। अनेकों पताकाएं फहरा रही है। रथ पर आगे के भाग पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। नील श्याम वर्ण है। सुंदरता की सीमा है। वीर वेश है। कवच पहने हुए हैं। देह पर पीतांबर शोभायमान हो रहा है। मुखमंडल अत्यंत शांत है। ज्ञान की परम दीप्ति से सब अंग जगमगा रहे हैं। विशाल और रक्ताभ नेत्रों से ज्ञान की ज्योति निकल रही है। एक हाथ में घोड़ों की लगाम है और दूसरे हाथ ज्ञान मुद्रा से सुशोभित है। बड़ी से बड़ी शांति और धीरता के साथ अर्जुन को गीता का महान उपदेश दे रहे हैं। होठों पर मुस्कान छिटक रही है। नेत्रों से संकेत कर करके अर्जुन की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। संबंध
उपर्युक्त प्रकार से किए हुए ध्यान योग के साधन का फल बतलाते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। प्रश्न, या योगी के साथ नियत मानस विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका मन अंतःकरण भली भांति वश में किया हुआ है उसे नियत मानस कहते हैं। ऐसा साधक ही उपर्युक्त प्रकार से ध्यान योग का साधन कर सकता है। यही बात दिखलाने के लिए योगी के साथ नियत मानस विशेषण दिया गया है। प्रश्न, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा के रूप में लगाना क्या है? उत्तर, उपर्युक्त प्रकार से मन बुद्धि के द्वारा निरंतर तेल धारा की भांति अविच्छिन्न भाव से भगवान के स्वरूप का चिंतन करना और उसमें अटल भाव से तन्मय हो जाना ही आत्मा को परमेश्वर के स्वरूप में लगाना है। प्रश्न, मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह उसी शांति का वर्णन है जिसे नैष्ठिकी शांति 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, या शाश्वती शांति जो 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है, और परा शांति जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं, और जिसका परमात्मा की प्राप्ति, परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति आदि आदि नामों से वर्णन किया जाता है। यह शांति अद्वितीय अनंत आनंद की अवधि है और यह परम दयालु, परम सुहृद, आनंद निधि, आनंद स्वरूप भगवान में नित्य निरंतर अचल और अटल भाव से निवास करती है। ध्यान योग का साधक इसी शांति को प्राप्त करता है। संबंध, ध्यान योग का प्रकार और फल बतलाया गया। अब ध्यान योग के लिए उपयोगी आहार विहार और शयनादि के नियम किस प्रकार के होने चाहिए, ये जानने की आकांक्षा पर भगवान उसे 2 श्लोकों में कहते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, वह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वालों का, और न सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। प्रश्न, यह योग शब्द किसका वाचक है? उत्तर, परमात्मा की प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं सभी का नाम योग है, किंतु यहाँ ध्यान योग का प्रसंग है, इसलिए यहाँ योग शब्द को उस ध्यान योग का वाचक समझना चाहिए जो संपूर्ण दुखों का आत्यंतिक नाश करके परमानंद और परम शांति के समुद्र परमेश्वर की प्राप्ति करा देने वाला है। प्रश्न, बहुत खाने वाले का और बहुत ही न खाने वाले का ध्यान योग क्यों नहीं सिद्ध होता? उत्तर, ठूस ठूस कर खा लेने से नींद और आलस्य बढ़ जाते हैं, साथ ही पचाने की शक्ति से अधिक पेट में पहुंचा हुआ अन्न भांति भांति के रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो अन्न का सर्वथा त्याग करके
कोरे उपवास करने लगता है, उसकी इंद्रिय, प्राण और मन की शक्ति का बुरी तरह ह्रास हो जाता है। ऐसा होने पर न तो आसन पर ही स्थिर रूप से बैठा जा सकता है और न परमेश्वर के स्वरूप में मन ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार ध्यान के साधन में विघ्न उपस्थित हो जाता है। इसलिए ध्यान योगी को न तो आवश्यकता से और पचाने की शक्ति से अधिक खाना ही चाहिए और न कोरा उपवास ही करना चाहिए। प्रश्न: बहुत सोने वाले और सदा जागने वाले का ध्यान योग सिद्ध नहीं होता, इसमें क्या हेतु है? उत्तर: उचित मात्रा में नींद ली जाए तो उससे थकावट दूर होकर शरीर में ताजगी आती है, परंतु वही नींद यदि आवश्यकता से अधिक ली जाए तो उससे तमोगुण बढ़ जाता है, जिससे अनवरत आलस्य घेरे रहता है और स्थिर होकर बैठने में कष्ट मालूम होता है। इसके अतिरिक्त अधिक सोने में मानव जीवन का अमूल्य समय तो नष्ट होता ही है। इसी प्रकार सदा जागते रहने से थकावट बनी रहती है, कभी ताजगी नहीं आती। शरीर, इंद्रिय और प्राण शिथिल हो जाते हैं। शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और सब समय नींद तथा आलस्य सताया रहते हैं। इस प्रकार बहुत सोना और सदा जागते रहना दोनों ही ध्यान योग के साधन में विघ्न करने वाले होते हैं। अतएव ध्यान योगी को शरीर स्वस्थ रहे और ध्यान योग के साधन में विघ्न उपस्थित न हो, इस उद्देश्य से अपने शरीर की स्थिति, प्रकृति, स्वास्थ्य और अवस्था का ख्याल रखते हुए न तो आवश्यकता से अधिक सोना ही चाहिए और न सदा जागते ही रहना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। प्रश्न: युक्त आहार विहार करने वाला किसे कहते हैं? उत्तर: खान पान की वस्तुओं का नाम आहार है, चलने फिरने की क्रिया का नाम विहार है। ये दोनों जिसके उचित स्वरूप में और उचित परिणाम में हों, उसे युक्त आहार विहार करने वाला कहा करते हैं। खाने पीने की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार सत्य और न्याय के द्वारा प्राप्त हों, शास्त्रानुकूल सात्विक हों, रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाली न हो, पवित्र हो, अपनी प्रकृति, स्थिति और रुचि के अनुकूल हो तथा योग साधना में सहायता देने वाली हो। उनका परिमाण भी उतना ही परिमित होना चाहिए जितना अपनी शक्ति, स्वास्थ्य और साधन की दृष्टि से हितकर एवं आवश्यक हो। इसी प्रकार घूमना फिरना भी उतना ही चाहिए जितना अपने लिए आवश्यक और हितकर हो। ऐसे नियमित और उचित आहार विहार से शरीर, इंद्रिय और मन में सत्वगुण बढ़ता है तथा उनमें निर्मलता, प्रसन्नता और चेतनता की वृद्धि हो जाती है, जिससे ध्यान योग सुगमता से सिद्ध होता है। प्रश्न: कर्मों में युक्त चेष्टा करने का क्या भाव है? उत्तर: वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और वातावरण आदि के अनुसार जिसके लिए शास्त्र में
जो कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं उन्हीं का नाम कर्म है। उन कर्मों का उचित स्वरूप में और उचित मात्रा में यथा योग्य सेवन करना ही कर्मों में युक्त चेष्टा करना है। जैसे ईश्वर भक्ति, देव पूजन, दीन दुखियों की सेवा, माता पिता आचार्य आदि गुरुजनों का पूजन, यज्ञ दान तप तथा आजीविका संबंधी कर्म यानी शिक्षा, पठन पाठन, व्यापार आदि कर्म और शौच स्नान आदि क्रियाएं, ये सभी कर्म वे ही करने चाहिए जो शास्त्र विहित हो, साधु सम्मत हो, किसी का अहित करने वाले न हो, स्वावलंबन में सहायक हो, किसी को कष्ट पहुंचाने या किसी पर भार डालने वाले न हो और ध्यान योग में सहायक हो तथा कर्मों का परिमाण भी उतना ही होना चाहिए जितना जिसके लिए आवश्यक हो, जिससे न्यायपूर्वक शरीर निर्वाह होता रहे और ध्यान योग के लिए भी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त समय मिल जाए। ऐसा करने से शरीर, इंद्रिय और मन स्वस्थ रहते हैं और ध्यान योग सुगमता से सिद्ध होता है। प्रश्न: युक्त सोना और जागना क्या है? उत्तर: दिन के समय जागते रहना, रात के समय पहले तथा पिछले पहर में जागना और बीच के 2 पहरों में सोना। साधारणतः इसी को उचित सोना जागना माना जाता है। तथापि यह नियम नहीं है कि सबको बीच के 6 घंटे सोना ही चाहिए। ध्यान योगी की अपनी प्रकृति और शरीर की स्थिति के अनुकूल व्यवस्था कर लेनी चाहिए। रात को 5 या 4 घंटे सोने से काम चल जाए, ध्यान के समय नींद या आलस्य न आवे और स्वास्थ्य में किसी प्रकार गड़बड़ी न हो तो 6 घंटे न सोकर 5 या 4 ही घंटे सोना चाहिए। युक्त शब्द का यही भाव समझना चाहिए कि आहार विहार, कर्म, सोना और जागना शास्त्र से प्रतिकूल न हो और उतनी मात्रा में हो जितना जिसकी प्रकृति, स्वास्थ्य और रुचि के ख्याल से उपयुक्त और आवश्यक हो। प्रश्न: योग के साथ दुख विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: ध्यान योग सिद्ध हो जाने पर ध्यान योगी को परमानंद और परम शांति के अनंत सागर परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उसके संपूर्ण दुख अपने कारण सहित सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। फिर न तो उसे कभी भूलकर भी जन्म मरण रूप संसार दुख का सामना करना पड़ता है और न उसे कभी स्वप्न में भी चिंता, शोक, भय और उद्वेग आदि ही होते हैं। वह सर्वथा और सर्वदा आनंद के महान प्रशांत सागर में निमग्न रहता है। दुख का आत्यंतिक नाश करने वाले इस फल का निर्देश करने के लिए ही योग के साथ दुख का विशेषण दिया गया है। संबंध: ध्यान योग में उपयोगी आहार विहार आदि नियमों का वर्णन करने के बाद अब निर्गुण निराकार के ध्यान योग की अंतिम स्थिति का लक्षण बतलाते हैं। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रिया रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। प्रश्न: चित्तम के साथ विनियतम विशेषण देने का क्या प्रयोजन है और उसका परमात्मा में ही भली भांति स्थित होना क्या है? उत्तर:
भली भांति वश में किया हुआ चित्त ही परमात्मा में अटल रूप से स्थित हो सकता है। यही बात दिखलाने के लिए विनियतम विशेषण दिया गया है। ऐसे चित्त का प्रमाद, आलस्य और विक्षेप से सर्वथा रहित होकर एकमात्र परमात्मा में ही निश्चल भाव से स्थित हो जाना, एक परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु की जरा भी स्मृति न रहना, यही उसका परमात्मा में भली भांति स्थित होना है। प्रश्न, संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित होना क्या है? उत्तर, परम शांति और परमानंद के महान समुद्र एकमात्र परमात्मा में ही अनन्य स्थिति हो जाने के कारण एवं इस लोक और परलोक के अनित्य, क्षणिक और नाशवान संपूर्ण भोगों में सर्वथा वैराग्य हो जाने के कारण किसी भी सांसारिक वस्तु की किंचन मात्र भी आवश्यकता या आकांक्षा का न रहना ही संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित होना है। प्रश्न, युक्तय पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ युक्तय पद ध्यान योग की पूर्ण स्थिति का बोधक है। अभिप्राय यह है कि साधन करते करते जब योगी में उपर्युक्त दोनों लक्षण भली भांति प्रकट हो जाए तब समझना चाहिए कि वह ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हो चुका है। संबंध, वश में किया हुआ चित्त ध्यान काल में जब एकमात्र परमात्मा में अचल स्थित हो जाता है, उस समय उस चित्त की कैसी अवस्था होती है, यह जानने की आकांक्षा होने पर कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। प्रश्न, यहाँ दीप शब्द किसका वाचक है? और निश्चलता का भाव दिखलाने के लिए पर्वत आदि अचल पदार्थों की उपमा न देकर जीते हुए चित्त के साथ दीपक की उपमा देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ दीप शब्द प्रकाशमान दीप शिखा का वाचक है। पर्वत आदि पदार्थ प्रकाशहीन है एवं स्वभाव से ही अचल है, इसलिए उनके साथ चित्त की समता नहीं है, परंतु दीप शिखा चित्त के भांति प्रकाशमान और चंचल है, इसलिए उसी के साथ मन की समानता है। जैसे वायु न लगने से दीप शिखा हिलती डुलती नहीं, उसी प्रकार वश में किया हुआ चित्त भी ध्यान काल में सब प्रकार से सुरक्षित होकर हिलता डुलता नहीं, वह अविचल दीप शिखा के भांति समभाव से प्रकाशित रहता है। इसलिए पर्वत आदि प्रकाश रहित अचल पदार्थों की उपमा ने देकर दीपक की उपमा दी गई है। प्रश्न, चित्त के साथ यत शब्द न जोड़कर केवल चित्तस्य कह देने से भी वही अर्थ हो सकता था, फिर यत चित्तस्य के प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जीता हुआ चित्त ही इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप में अचल ठहर सकता है, वश में न किया हुआ नहीं ठहर सकता। इसी बात को दिखलाने के लिए यत शब्द दिया गया है। संबंध, इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति प्राप्त हुए पुरुष के और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बता देने के बाद अब 3 श्लोकों में ध्यान द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं।
यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। प्रश्न, योग सेवा शब्द किसका वाचक है और योग सेवा से होने वाले निरुद्ध चित्त का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ध्यान योग के अभ्यास का नाम योग सेवा है। उस ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब चित्त एकमात्र परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है तब वह निरुद्ध कहलाता है। प्रश्न, इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप में निरुद्ध हुए चित्त का उपरत होना क्या है? उत्तर, जिस समय योगी का चित्त परमात्मा के स्वरूप में सब प्रकार से निरुद्ध हो जाता है उसी समय उसका चित्त संसार से सर्वथा उपरत हो जाता है। फिर उसके अंतःकरण में संसार के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। यद्यपि लोक दृष्टि में उसका चित्त समाधि के समय संसार से उपरत और व्यवहार काल में संसार का चिंतन करता हुआ सा प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में उसका संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यही उसके चित्त का सदा के लिए संसार से उपरत हो जाना है। प्रश्न, यहाँ यत्र शब्द किसका वाचक है? उत्तर, जिस अवस्था में ध्यान योग के साधक का परमात्मा से संयोग हो जाता है अर्थात उसे परमात्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है और संसार से उसका संबंध सदा के लिए छूट जाता है, तथा 23वें श्लोक में भगवान ने जिसका नाम योग बताया है उसी अवस्था विशेष का वाचक यहाँ यत्र है। यहाँ एव का क्या अभिप्राय है? उत्तर, एव का प्रयोग यहाँ परमात्म दर्शन जनित आनंद से अतिरिक्त अन्य सांसारिक संतोष के हेतुओं का निराकरण करने के लिए किया गया है। अभिप्राय यह है कि परमानंद और परम शांति के समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर योगी सदा सर्वदा उसी आनंद में संतुष्ट रहता है। उसे किसी प्रकार के भी सांसारिक सुख की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। प्रश्न, जिस साधन से परमात्मा का साक्षात्कार होता है उस साधन का अभ्यास कैसे करना चाहिए? उत्तर, एकांत स्थान में पहले बताए हुए प्रकार से आसन पर बैठकर मन के समस्त संकल्पों का त्याग करके इस प्रकार धारणा करनी चाहिए। एक विज्ञान आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, इसके सिवा कोई वस्तु है ही नहीं। केवल एकमात्र वही परिपूर्ण है। उसका ये ज्ञान भी उसी को है, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है। वह सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनंत, अकल और अनवद्य है। मन, बुद्धि, अहंकार, दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि जो कुछ भी है सब उस ब्रह्म में ही आरोपित है और वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप ही है। वह आनंदमय है, वह अवर्णनीय है। उसका वह आनंदमय स्वरूप भी आनंदमय ही है। वह आनंद स्वरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है
परम है, चरम है, सत है, चेतन है, विज्ञानमय है, कूटस्थ है, अचल है, ध्रुव है, अनामय है, बोधमय है, अनंत है और शांत है। इस प्रकार उसके आनंद स्वरूप का चिंतन करते हुए बार बार ऐसी धारणा करते रहना चाहिए कि उस आनंद स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यदि कोई संकल्प उठे तो उसे भी आनंदमय से ही निकला हुआ, आनंदमय ही समझकर आनंदमय में ही विलीन कर दे। इस प्रकार धारणा करते करते जब समस्त संकल्प परमानंदमय बोधस्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और एक आनंद घन परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी संकल्प का अस्तित्व नहीं रह जाता, तब साधक की आनंदमय परमात्मा में अचल स्थिति हो जाती है। इस प्रकार नित्य नियमित ध्यान करते करते अपनी और संसार की समस्त सत्ता सब ब्रह्म से अभिन्न हो जाती है। जब सभी कुछ परमानंद और परम शांति स्वरूप ब्रह्म बन जाता है, तब साधक को परमात्मा का वास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है।